बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची प्रॉपर्टी। अच्छा, आज हम तेसर टाउन की लीज के हवाले से आपको कुछ सवालात जो पिछली मेरी दो वीडियोस में किए गए, आप लोगों ने स्पेशली जो ज़्यादातर सवालात थे वो यूट्यूब चैनल पे थे, उसके हम आंसर करेंगे। एमडीए का एक नोटिफिकेशन 14 जनवरी को आया है कि एमडीए तमाम कमर्शियल प्लॉट्स की और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की लीज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके हवाले से जो है वो कल मैंने एक प्रोसेस की वीडियो डाली थी। आज आपके क्वेश्चन आंसर जो भी तमाम चीज़ें, बहुत सारे कमेंट से बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने उसमें से कुछ सॉर्ट आउट करके फिल्टर आउट करके तमाम क्वेश्चन के जो है ना मैंने कुछ निकाले। 8 क्वेश्चन हैं टोटल, तो वो इंशाल्लाह मैं एक एक करके जो है वो इन तमाम सवालों के जवाब दे देता हूँ। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है 2019 की बैलेटिंग वाले लोग लीज करा सकते हैं या नहीं। 2019 की बैलेटिंग वाले लीज अभी नहीं करा सकते। ऑफकोर्स उनका प्रोसेस ही यही है कि सारे चालान जमा हो जाए, अलॉटमेंट निकल जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो अभी तो इनकी पेमेंट चल रही है। तो 2019 वाले की जो बैलेटिंग है वो तमाम लोग अभी लीज नहीं सबमिट करा सकते। अच्छा, सेक्टर 53 फेज 2 की लीज मिलेगी, जिसमें एमडीए और एलईआरपी का जो है वो केस चल रहा था। एमडीए केस जीत चुका है और अब आपको वहां भी लीज मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी फेज 1 फेज 2 में आता है। कहीं नहीं लिखा कि फेज 1 की बात हो रही है, फेज 2 की बात हो रही है, पूरे तेसर टाउन की बात हो रही है। तो जो भी एमडीए की लैंड है, जो कि एमडीए के तमाम सेक्टर्स में लीज प्रोवाइड की जाएगी, तो इस स्टेटमेंट के तहत 53 में भी मिलना चाहिए। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजेशन लेना जरूरी है। जी बिल्कुल, प्लान में यही है, बेसिकली प्रोसेस में यही है कि आपने पेड चालान जमा कराने, ट्रांसफर लिया हुआ, अलॉटमेंट ऑर्डर निकला हुआ हो और आप जो है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजेशन लिया हुआ, उसके बाद डिमार्केशन ली हुई हो। ये 5 चीजें ली हुई होंगी तो ही आप जो है वो लीज ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये लेना जरूरी है। लीज मिलने से अलॉटी को क्या फायदा होगा। लीज मिलने से अलॉटी को, जाहिर सी बात है, लैंड की ऑथेंटिसिटी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप सोसाइटी की डिपेंडेंसी से निकल जाएंगे, गवर्नमेंट के खाते में आ जाएंगे, डीसी ऑफिस जाना होगा। उसके बाद एसबीसीए से जब हम इससे पहले मैप पास कराते थे तो अपने मतलब के पैसे देने पड़ते थे। अब जब लीज हो जाएगी लैंड, जो स्टैंडर्ड वैल्यू सराउंडिंग की, उसी वैल्यू पे मैप पास होंगे। बहुत सारे फवायद हैं इसके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि 4 लाख तक आप जो है वो तेसर टाउन में प्लॉट मिल जाएगा। तो लीज के साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं सारे ही कवर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, 4 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा, फेज 2 में मिलेगा। नंबर नीचे मौजूद है। वाहिद का मेरे छोटे भाई हैं, प्योरली स्पेसिफिकली वो काम करते हैं तेसर टाउन का ही है, कराची प्रॉपर्टी की तरफ से, तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस 120 गज के पूछे गए हैं कि कितने हैं। 60,000 रुपए। 2006 की जो बैलेटिंग हुई है उसमें 60,000 रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है। सवाल ये है कि लीज क्या फेज 2 के लिए भी है। तो बिल्कुल उस एडवर्टाइजमेंट में जो जंग में आया 14 जनवरी को, कहीं मेंशन नहीं है। वो टोटल उन्होंने पूरे तेसर टाउन की बात की है। तो ऑफ कोर्स ये फेज 1 फेज 2 दोनों में मिलेगा इंशाल्लाह। एक सवाल ये है कि अभी करंटली ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो हम लीज कैसे कराएं। बिल्कुल, मैंने ये वीडियो में मेंशन किया था कि जब ट्रांसफर का प्रोसेस, अलॉटमेंट निकालने का प्रोसेस और चालान को पेड करने का प्रोसेस शुरू होगा तो ही आप जो है वो लीज जमा करा सकते हैं। मोस्ट लाइकली ये अभी निगरान हुकूमत मौजूद है, इसकी वजह से ये बंद है ये तमाम प्रोसेसेस। इंशाल्लाह मई या जून में आप जो है वो ये ऑन हो जाएगा, तो आप अपनी तमाम चीज़ें करा सकते हैं। चालान भी पेड करा सकते हैं, अलॉटमेंट निकलवा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, साइट प्लान निकलवा सकते हैं और उसके बाद लीज करा सकते हैं। ये तमाम चीजें होंगी। विद फॉर्म 5 ये सबमिट होगा तो ही लीज जो है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। स्कीम 33 और स्कीम 45 की सराउंडिंग की प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।